नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप में से जो लोग मेरे साथ YouTube और Facebook पर जुड़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद जुबैर, जी हां, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज से जुड़े हैं, जो 4 दिन से दिल्ली पुलिस की हिरासत में थे, उन्हें अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जिस ट्वीट के आधार पर उन्हें भेजा गया था, अब वो ट्वीट गायब हो चुका है। जी हां, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को 4 दिन की जेल मिली और अब 14 दिन के लिए और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वो ट्वीट ही गायब हो गया है। वो ट्वीट करने वाला गायब हो गया है। मगर आज मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। मुद्दा यह है कि आज जो अदालत ने अभी 7 बजे फैसला जो सुनाया है दोस्तों, जो अभी अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा, क्या आप जानते हैं आज दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस के एक अफसर केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया को लीक कर दिया था। यानी कि जज साहब बैठे भी नहीं थे, जज साहब अपनी कुर्सी पर भी नहीं बैठे थे और यह खबर लीक कर दी गई थी एएनआई के जरिए। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह खबर, जिसके जो आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं। जी, एनडीटीवी ने एएनआई के हवाले से खबर चलाई थी और केपीएस मल्होत्रा ने पत्रकारों को, वकीलों को, सबको करीब 2 बजे बता दिया था कि यह फैसला आने वाला है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जज के सुनाए जाने से पहले दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को इसकी मालूमात हो जाए? और आप जानते हैं, जब उससे पूछा गया कि आपको पहले से कैसे पता था, तो उसने कहा देखिए कोई कंफ्यूजन हो गया था। मैं फोन पर अपने किसी अधिकारी से बात कर रहा था और मैंने गलती से ऐसा सुन लिया। तो अब जबकि यह बात तय हो गई है कि जो जानकारी दिल्ली पुलिस ने दोपहर 2:30 या 2 बजे लीक कर दी थी, वही 7 बजे फैसले के तौर पर सामने आ गया है। तो सबसे बड़ा प्रश्न केपीएस मल्होत्रा साहब से कि आपको यह मालूमात कैसे थी? यह फैसला तो जज साहब सुनाते हैं ना, तो पुलिस को इससे पहले कैसे पता? पुलिस तो एक पार्टी है ना। देखिए इसमें मामला क्या है, इसमें दो पार्टीज हैं। एक मोहम्मद जुबैर है जिस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आरोप किसने लगाया? एक व्यक्ति ने ट्वीट किया। हाँ, और वो ट्वीट कब का था? 2018 का। कहा क्या गया कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और फिर दिल्ली पुलिस एक पक्ष था, इसके अलावा सोलिसिटर जनरल भी उसमें आ गए थे और मोहम्मद जुबैर दूसरी तरफ पक्ष था। उस पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। बड़ा प्रश्न, और मैं फिर पूछ रहा हूं कि जज साहब के फैसले सुनाए जाने से पहले दिल्ली पुलिस को यह कैसे मालूम था? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो गया? क्या इस देश में न्याय इस तरह से होगा? क्या दिल्ली पुलिस इस तरह से मखौल बनाती रहेगी इस देश की न्यायिक व्यवस्था की? क्या यह शर्मनाक बात नहीं है? आप जानते हैं दोस्तों, जज साहब को ऑर्डर सुनाना था 4 बजे, मगर जैसे ही यह ऑर्डर लीक हो गया, लोग इंतजार करते रह गए और 4 बजे के बाद, अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्रोग्राम 7:30 बजे हैं और करीब 7 बजे उन्होंने ऑर्डर सुनाया और हूबहू वही ऑर्डर। और दोस्तों, इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जुबैर को 4 दिन के लिए जेल क्यों भेजा गया? एक अनोनिमस ट्वीट के आधार पर। और वो जिस व्यक्ति ने वो ट्वीट किया था वही गायब हो गया है। अब इस मामले में ईडी भी प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं ईडी इस मामले में कैसे प्रवेश कर रही है। आईएनएस की खबर है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज आस्क्ड दिल्ली पुलिस टू हैंड देम ओवर एफआईआर, remand papers and account related information of Alt News co-founder so that the agency could initiate a probe. दिलचस्प ये है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस का केस बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। अब इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कूद रही है। खुद दिल्ली पुलिस इस एफआईआर को कई बार, 2 बार बदल चुकी है। अरविंद गुणशेखर, एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं, आपकी स्क्रीन पर बताऊंगा वो क्या कह रहे हैं, पढ़िए इसको। दिल्ली पुलिस alters FIR against Zubair again. Sections 120B and 201 of IPC added to the FIR along with Section 35 of FCRA. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पहले उनके खिलाफ केस लगाया गया था तो किन धाराओं में किया गया था? और जब आपको यह लगने लगा कि आप 4 बजे, 4 दिनों के बाद 1 मिनट के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं रख सकते, तो आपने अपनी एफआईआर ही बदल दी। उसमें ईडी कूद गया। और सबसे बड़ी बात
मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस को 7 बजे ऑर्डर बताया गया, 2 बजे कैसे पता था, 5 घंटे पहले कैसे पता था कि जज साहब क्या आदेश सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चलिए मैं ये मानने को तैयार हूं कि अ, दिल्ली पुलिस अगर ये कहती कि उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाएगा, मगर यह कहना कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए रखा गया है, यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? जुबैर बार बार कह रहे हैं कि मैंने जो काम किया, मैंने 1983 की फिल्म किसी से ना कहना का जो तस्वीर शेयर की है, ऐसा काम कई और लोगों ने भी किया था, मगर मुझे इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। जी हां, उनका गुनाह यह है कि वो एक मुसलमान है, नंबर 1। गुनाह यह है, नंबर 2, कि वो भारतीय जनता पार्टी, और सिर्फ बीजेपी नहीं दोस्तों, मैं बीजेपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झूठ का सबसे ज्यादा सहारा भारतीय जनता पार्टी लेती है। वो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के भी झूठ का पर्दाफाश बार बार करते आए हैं, और इस वजह से वो कुछ लोगों के लिए नासूर बन गए थे। मगर सबसे बड़ी बात, जिन धाराओं में मोहम्मद जुबैर को टारगेट किया गया था, नुपुर की तो अब तक पूछताछ भी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस बताती है कि हम उनसे पूछताछ कर चुके हैं, और उस मामले को उन्होंने अब तक किसी के सामने सार्वजनिक भी नहीं किया। अभी जस्टिस कांत ने अपने आदेश में कड़ी फटकार लगाई थी नुपुर को कि उनकी वजह से इस वक्त हालात बद से बदतर हो रहे हैं। उन्होंने एक तरह से यह भी कहा कि नुपुर शर्मा को मानो एक किस्म का संरक्षण मिल रहा है, और उसी जस्टिस कांत के खिलाफ बहुत ही अश्लील प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाया गया। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि किस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ किया गया है। आज यह सवाल हमको सबको खुद से पूछना है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जस्टिस रमन्ना, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अमेरिका में, यह उनकी तस्वीर है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका अनुवाद करूं। इट इज नेसेसरी फॉर अस ऑल, the citizens of the world, to work tirelessly to sustain and further the liberty, freedom and democracy our forefathers have fought for। कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि दुनिया के जितने भी नागरिक हैं वो आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए लगातार बगैर थके संघर्ष करते रहें, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। तो आज मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब से पूछना चाहता हूं, ये जो आज दिल्ली की अदालत में हुआ है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? जज साहब फैसला सुनाते हैं, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस उस फैसले को लीक कर देती है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एक पार्टी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरा आपसे सीधा सवाल, न्याय के इस चेहरे के बारे में आपका क्या कहना है कि इसके बाद इस देश का आम इंसान देश की अदालतों, उसकी न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास कर पाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? और आज जिस तरह से यह फैसला सुनाया गया, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या अदालतों को सोचना पड़ेगा कि अब जब इस तरह की बातें सामने उभर कर आ रही हैं तो उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया जाने लगेगा? हो सकता है कि यह इत्तेफाक हो, मगर ऐसी भविष्यवाणी मैं यही कह सकता हूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस के केपीएस मल्होत्रा साहब को दिल्ली पुलिस में नहीं होना चाहिए, कोई ज्योतिषी होना चाहिए कि वो ऐसी भविष्यवाणी कर सकते थे। वाकई मैं निशब्द हूं। मोहम्मद जुबैर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में एक बार फिर, और न्यायिक प्रक्रिया, उस पर ढेरों और अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। मेरे इस मंच पर तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने तमाम फैक्ट्स लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।